नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उसके सिलेबस में भूषण की कुछ कविताएं लगी हुई हैं। उन कविताओं की व्याख्या इस वीडियो में हम लोग करेंगे। भूषण के बारे में विस्तृत परिचय और उनकी कविता में किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना उभर कर सामने आती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो में हम केवल और केवल भूषण की कविताओं की व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूषण के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि भूषण जो है रीतिकाल के वीर काव्यधारा के कवि हैं। उनका जन्म 1613 में कानपुर के तिकवा गांव में हुआ था। और ये जो है यानी भूषण जो है महाराजा शिवाजी और महाराज छत्रसाल के दरबार में रहते थे। उन्हीं के प्रशंसा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। कुल 4 कविता आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इन चारों कविता की एक एक करके हम लोग यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। पहला जो है छंद है इंद्रजिमी जंभ पर। हम छंद को पढ़ते चल रहे हैं और कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी आपको बताते चलेंगे। उसके बाद से हम इसकी व्याख्या करेंगे। इंद्रजिमी जंभ पर, जंभ कहते हैं दोस्तों जंभासुर को। यहाँ जंभ का आशय है जंभासुर। बाणों जो अंभ पर, बाणव कहते हैं समुद्र में लगने वाली अग्नि को, उसे बाणवाग्नि कहते हैं एक शब्द में। बाणव जो अंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन वारिवाह पर, यानी पवन क्या है, पवन वारिवाह कहते हैं बादलों के समूह को। शंभु रतिनाह पर, रतिनाह कहते हैं कामदेव को। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। दावा द्रुमदुंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं। यहाँ दावा दोस्तों कहते हैं जंगल में लगने वाली अग्नि को। द्रुमदुंड मतलब जंगल का वृक्ष। मृग झुंड मतलब मृगों का समूह। और बितुंड कहते हैं हाथी को। और मृगराज कहते हैं शेर को। तेजतम अंश पर, कान्हजिमी कंस पर, तेव मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूषण कहते हैं कि इंद्रजिमी जंभ पर, यानी इंद्र ने जिस प्रकार से जंभासुर पर आक्रमण किया था और उसको नष्ट कर दिया था। बाणों जो अंभ पर, समुद्र में लगने वाली अग्नि जिस प्रकार से समुद्र को सुखा देती है। रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं, और जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने रावण पर आक्रमण करके उसके दंभ को नष्ट कर दिया था। पवन वारिवाह पर, और जिस प्रकार से पवन जो है वारिवाह यानी बादलों के समूह पर नियंत्रण रखता है। शंभु रतिनाह पर, और जिस प्रकार से भगवान शिव ने रतिनाह पर यानी कामदेव पर अपना अधिकार रखते थे, यानी उसको जला करके भस्म कर दिए थे। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं, यानी जिस प्रकार से परशुराम ने क्या किया था, सहस्त्र बाहु पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया था। और जिस प्रकार से दावा यानी जंगल में लगने वाली अग्नि द्रुम दंड पर, यानी वृक्षों को जला करके नष्ट कर देती है। और जिस प्रकार से चीता मृग झुंड पर, यानी मृगों के झुंड पर चीता जिस प्रकार से अपना नियंत्रण रखता है। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, और यहाँ महाकवि भूषण कहते हैं कि बितुंड यानी हाथियों पर जिस प्रकार से शेर का नियंत्रण होता है। भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज हैं। तेजतम अंश पर, और जिस प्रकार से प्रकाश जो है अंधकार को नष्ट कर देता है। तेजतम अंश पर, कान्हजिमी कंस पर, यानी जिस प्रकार से कृष्ण जो है कंस पर आक्रमण करके उनको नष्ट कर दिए थे। यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, यानी उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर, मुगल वंश पर शिवराज क्या है, शेर के समान है, यानी उन पर आक्रमण करके उनको धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं महाराजा शिवराज। यानी इस पद में दोस्तों महाराजा शिवराज की प्रशंसा की गई है, शिवाजी की प्रशंसा की गई है, उनकी वीरता की प्रशंसा की गई है। उनके राम से तुलना करवाया गया है, परशुराम से तुलना करवाया गया है, शिव से तुलना करवाया गया है, और इन सब से तुलना करवा करके उनकी प्रशंसा की गई है। उनकी वीरता का गुणगान एक तरीके से भूषण इसमें गा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है, इस दूसरे पद में दोस्तों शिवाजी के सेना का वर्णन किया गया है। पहले हम लोग पद को पढ़ेंगे और कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे, फिर इसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, गजन कहते हैं हाथी को। ना है ठहराने राव राने देश देश के।
नग भहराने, नग कहते हैं पर्वत को, ग्राम नगर पराने सुन, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के। निशान मतलब नगाड़ा होता है जिसे बजाया जाता है सेना में। हाथिन के हौदा, हौदा हाथी के पीठ पर बांधा जाता है जिस पर पिलवान जो है बैठता है। उकसाने कुंभ कुंजर के, कुंभ कहते हैं घड़े को और कुंजर का अर्थ होता है हाथी। भवन को भजाने अली छूटे लट केस के, अली मतलब होता है भ्रमर, लट मतलब होता है बाल यानी केस। दल के दरारे होते कमठ करारे फूटे, कमठ कहते हैं कछुए को, कछुए के पीठ को कमठ कहते हैं। कमठ करारे फूटे केरा के पात बिगराने फन शेष के। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। बाने फहराने यानी भूषण कहते हैं कि शिवाजी के सेना में भाले लगे हुए ध्वज क्या है, फहरा रहे हैं। बाने फहराने, घहराने घंटा गजन के, और हाथियों के गले में जो घंटा लगी हुई है, गजन कहते हैं हाथी को, वो घहरा रही है, उसमें आय की आवाज आ रही है यानी ध्वनि घोष हो रहा है उसके माध्यम से। ना ही ठहराने राव राने देश देश के, और इसको देख करके, इसको सुन करके किसी भी देश के राजे महाराजे नहीं टिक पा रहे हैं। ना ही ठहराने राव राने देश देश के, कोई भी उनके सम्मुख खड़ा नहीं हो पा रहा है। अगली पंक्ति है, नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के। यानी महाराजा शिवाजी के सेना में जब निशान बजता है, जब नगाड़ा बजता है, तो ऐसा लगता है कि कोई पर्वत गिर रहा है। नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी, और गांव से लोग उसे सुन सुन करके भागने लगते हैं। यानी एक तरीके से सेना के प्रभाव को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से सेना का प्रभुत्व, शिवाजी के सेना का प्रभुत्व उस समय था कि लोग उसके नगाड़ों को सुन करके भागने लगते थे। ग्राम नगर पराने सुन, यानी सुन करके गांव और नगर से पराने लगते थे यानी भागने लगते थे। अगली पंक्ति है, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के। यानी निशान की आवाज सुन करके, नगाड़े की आवाज सुन करके हाथिन के हौदा यानी हाथियों के पीठ पर जो हौदा बंधा हुआ है वो खुल गया है, और खुलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कुंजर कुंभ, यानी कुंजर कहते हैं हाथी को, यानी हाथी के पीठ पर कोई घड़ा रखा हुआ है, उसी के भांति यहाँ प्रतीत हो रहा है। भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, नगाड़े की आवाज सुन करके बहुत सारी स्त्रियां जो घर से बाहर गई हुई हैं वो अपने घर की तरफ भागते हुए आ रही हैं। भवन को भजाने अली छूटे लटकेश के, और घर के तरफ आने की प्रक्रिया में उनका बाल यानी लट पूरे तरीके से खुल गया है, और ऐसा लग रहा है कि भंवरों का झुंड कहीं गुंजार करता हुआ जा रहा है। अगली पंक्ति है कि दल के दरारे होते कमठ करारे फूटे, यानी महाराजा शिवाजी के सेना के प्रभुत्व के कारण सेना कमठ करारे फूटे, यानी कछुए के पीठ में दरार पड़ गई है। कछुए की पीठ में दरार क्यों पड़ गई है? क्योंकि हमारा मानना है, हमारे धर्म ग्रंथों का मानना है कि ये धरती जो है कछुए के पीठ के ऊपर टिकी हुई है, यानी सबसे नीचे क्या है, कछुआ है, और उसके ऊपर भगवान शेषनाथ है, उनके फन पर धरती टिकी हुई है। तो यहाँ महाराजा शिवाजी के सेना के प्रभुत्व के कारण कछुए के पीठ में करारे फूटे मतलब दरार पड़ गई है। और केरा के पात बिगराने फन शेष के, और केले के पत्ते की तरह भगवान शेषनाग का फन क्या है, विदीर्ण हो गया है, छत बिछत हो गया है, एक तरीके से फट गया है। यानी जिस प्रकार से तेज हवा चलने पर केला का पत्ता फट जाता है, उसी प्रकार से महाराजा शिवाजी के सेना के प्रभाव के कारण शेषनाग का फन जो है विदीर्ण हो गया है, यानी बिगड़ाने यानी बिगड़ गया है। यानी महाराजा शिवाजी के सेना का प्रभाव क्या था उस समय, उनके सेना का प्रभुत्व क्या था, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पद देखते हैं। तीसरा पद दोस्तों महाराजा शिवाजी के ऊपर नहीं है, यह छत्रसाल के ऊपर है। हमने पहले ही कहा कि भूषण जो थे शिवाजी के यहाँ भी रहे थे और महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी रहे थे। तो यह पद जो है छत्रसाल के ऊपर है, महाराजा शिवाजी के ऊपर नहीं है। और इस पद में भूषण ने महाराजा छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया हुआ है, तलवार की कैसी महिमा है उनके, इसी का वर्णन जो है इसमें किया हुआ है। आइए पद को पढ़ते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम इस पद की व्याख्या करेंगे। निकसत म्यान
म्यान कहते हैं दोस्तों जिसमें तलवार रखी जाती है, और मयूख कहते हैं तलवार को। निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, यानी प्रलयकारी सूर्य के जैसे। हारे तम तोम से गयंदन के जाल को, तम कहते हैं अंधकार को, गयंदन कहते हैं यानी गयंद कहते हैं हाथी को। लागत लपक कंठ बैरिन के नागिन सी, बैरिन मतलब होता है शत्रु। रुद्र यानी रुद्र ही मतलब होता है काली, माँ काली को रुद्र ही कहते हैं। रिझावे दे दे मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, यानी करवाल कहते हैं तलवार को। प्रतिभट कटक कटीले के ते काट काट, प्रतिभट कहते हैं शत्रु को, यानी जो हमसे युद्ध लड़ रहा है। प्रतिभट कटक कटीले के ते काट काट, काल काशी कलकी कलेऊ देती काल को, कलेऊ कहते हैं सुबह के भोजन को या सुबह के नाश्ते को कलेऊ कहते हैं। आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। निकसत म्यान ते मयूखे, यानी महाराजा छत्रसाल का तलवार जब म्यान से निकलता है तो ऐसा लगता है प्रलय भानु कैसी, यानी कोई प्रलयकारी सूर्य हो। म्यान से निकलते ही महाराजा छत्रसाल का जो तलवार है वो प्रलयकारी सूर्य के जैसे प्रतीत होता है। हारे तम तुम, यानी जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जो है अंधकार को नष्ट कर देता है तुम से गयंदन के जाल को, उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल का जो तलवार है वो हाथियों के जाल को नष्ट कर देता है, छत बिछत कर देता है। हारे तम तुम से गयंदन के जाल को, लागत लपक कंठ बैरिन के नागिन सी, यानी लागत लपक कंठ यानी शत्रुओं के कंठ पर लपक कर लग जाता है, यानी एक तरीके से तलवार जो है शत्रुओं का संहार करता है, उनके कंठ को यानी गले को काट काट करके गिरा रहा है, शत्रुओं का संहार कर रहा है। रुद्र रिझावे दे दे मुंडन के माल को, यानी ऐसा लग रहा है जैसे माँ काली को कोई मुंड माला दे करके रिझा रहा है, यानी उनको प्रसाद चढ़ा रहा है। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, हे महाराजा छत्रसाल महाबाहुबली, मैं आपके तलवार की बखान कहाँ तक करूं, कहाँ लो बखान करो तेरी तलवार को, आपके तलवार की बखान मैं कहाँ तक करूं, उसके महिमा का गुण मैं कहाँ तक गाऊं। प्रतिभत कटक कटीले के ते काट काट, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो वैरी हैं, आपसे जो युद्ध लड़ रहे हैं, कांटे की तरह उसको जो है आपका तलवार काट काट करके उनका संहार कर रहा है। कालिका सी कले की कलेऊ देती काल को, ऐसा लग रहा है कि आपका जो तलवार है वह काल को कलेऊ दे रहा है, यानी उसको प्रसाद चढ़ा रहा है, उसको सुबह का भोजन प्रदान कर रहा है। तो दोस्तों एक प्रकार से इस पद में महाराजा छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उनका तलवार जो है काम करता है, किस प्रकार से शत्रुओं को नष्ट करता है, और विभिन्न उपमाओं के माध्यम से उसका वर्णन, उसके तेज को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चौथा पद देखते हैं। चौथा पद महाराजा शिवराज के ऊपर है, यानी शिवाजी के ऊपर है। पद को पढ़ेंगे हम सबसे पहले और कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद पद की हम लोग व्याख्या करेंगे। दारुण दैत, हरनाकुश मतलब कहते हैं हिरण्याकश्यप को, विदारवी मतलब विदीर्ण करना। विकरार हैं भयो नरसिंह रूप तेज विकरार हैं, भूषण भनत ते रावण के मारिबे को, रामचंद्र भयो रघुकुल सरदार हैं। कंस के कुटिल बल बंसन विध्वंसवे को, यानी विध्वंस करने को, भयो जदुराय वसुदेव को कुमार हैं। पृथ्वी पुरोहित, पुरोहित कहते हैं इंद्र को, शाह के सपूत शिवराज, अमलिक्षण के मारिबे को 13 अवतार है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें शिवाजी का अवतार किस लिए हुआ है उसको विभिन्न भगवानों के अवतारों से तुलना कराकर इसमें दिखाया गया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। दारुण दैत हरनाकुश विदारुबे को, यानी दारुण दैत हिरण्याकश्यप का नष्ट करने के लिए, उसको विदीर्ण करने के लिए भयो नरसिंह रूप तेज विकरार है, यानी भगवान नरसिंह के तेज और विकराल रूप का अवतार हुआ था। भूषण भनत त्यों रावण के मारिबे को, और महाकवि भूषण कहते हैं कि उसी प्रकार से, त्यों ही मतलब उसी प्रकार से रावण को मारने के लिए रामचंद्र भयो रघुकुल सरदार हैं, यानी रघुकुल में राम भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। कंस के कुटिल बल बंसन बुद्धि को, यानी कंस के
कुटिल बुद्धि बल और उसके वंश का विध्वंस करने के लिए जदुराय वसुदेव को कुमार हैं। यानी वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ कंस का नष्ट करने के लिए, उसके बल और वंश का विनाश करने के लिए। पृथ्वी पुरोहित शाह के सपूत शिवराज। पृथ्वी कहते हैं यानी पृथ्वी को, पुरोहित कहते हैं इंद्र को, यानी पृथ्वी के इंद्र रूपी शाही के यहाँ सपूत शिवराज का जन्म हुआ है। और क्यों हुआ है? मलेच्छन के मारिबे को 13 अवतार है। यानी मलेच्छ वंश का नष्ट करने के लिए, मलेच्छों को मारने के लिए भगवान शिवाजी का अवतार हुआ है। भगवान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे पद में उनका ईश्वर से ही तुलना करवाया गया है, और उनका जो है उनके पिता को भी इंद्र से तुलना करवाया गया। उनको धरती का इंद्र कहा गया है कि पृथ्वी पुरोहित शाह के सपूत मलेच्छन के मारिबो को 13 अवतार है। मलेच्छ वंश का नष्ट करने के लिए, मुगलों का नष्ट करने के लिए आपका अवतार हुआ है। यानी एक तरीके से यहाँ पर ईश्वरीकरण कर दिया गया है शिवाजी के रूप का। शिवाजी का अवतार का एक उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या है? मुगल वंश का नष्ट करना, मलेच्छों का नष्ट करना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।